नमस्कार, मैं कुमारी प्रेरणा आप सभी का कुशल भारत न्यूज में स्वागत करती हूँ। आइए चलते हैं आज की खबरों की ओर। हमारे संपादक ललित गुलेचा की ये रिपोर्ट। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही हमें ये भी बताएं आप हमारे चैनल को कहां से देख रहे हैं। कमेंट्स जरूर करिए। धन्यवाद। आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम। लघु उद्योग भारती कुशलगढ़ की बैठक में संगठन विस्तार और औद्योगिक सशक्तिकरण पर मंथन। लघु उद्योग भारती इकाई कुशलगढ़ की महत्वपूर्ण बैठक रावसा होटल में प्रांतीय संयुक्त सचिव पवन जैन की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में संगठन के उद्देश्य, विस्तार एवं स्थानीय उद्यमियों की समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की गई। प्रांतीय संयुक्त सचिव पवन जैन ने अपने प्रेरक उद्बोधन में कहा, लघु उद्योग भारती की स्थापना 17 अप्रैल 1994 को हुई थी और आज देश भर में इसकी 1000 से अधिक इकाइयां सक्रिय हैं। उन्होंने कहा कि हमारा देश हजारों वर्षों से आत्मनिर्भर रहा है। प्राचीन सामाजिक व्यवस्था ऐसी थी कि जीवनोपयोगी प्रत्येक वस्तु का निर्माण भारत में ही होता था। उन्होंने उद्यमियों से आह्वान किया कि वे स्वदेशी आत्मनिर्भरता और स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देते हुए राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। इकाई अध्यक्ष राहुल भटेवरा ने अपने विचार व्यक्त करते हुए लघु उद्योग भारती की कार्य प्रणाली, संगठन के उद्देश्यों और स्थानीय स्तर पर किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि संगठन का उद्देश्य छोटे और मध्यम उद्योगों को सशक्त बनाना, मार्गदर्शन देना और उन्हें राष्ट्रीय मंच से जोड़ना है। इकाई सचिव कुलदीप लोधावरा ने बताया, आगामी दिनों में उद्योग मंत्री का प्रवास कुशलगढ़ एवं बांसवाड़ा में प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि स्थानीय उद्यमियों के लिए अपनी समस्याएं और सुझाव सीधे सरकार तक पहुंचाने का सुनहरा अवसर होगा। इकाई के सलाहकार एवं चार्टर्ड अकाउंटेंट कोडुल पटियार ने उद्यमियों को कर, वित्तीय प्रबंधन और सरकारी योजनाओं के संबंध में महत्वपूर्ण सलाह दी। उन्होंने कहा कि सही मार्गदर्शन और योजनाओं की जानकारी से उद्योगों की अधिकांश व्यवहारिक समस्याओं का समाधान संभव है। बैठक में वरिष्ठ सदस्य ललित गुलेचा, राजकुमार प्रजापत, वरिष्ठ जिनेन्द्र सेठिया, गोविंद दातला, अजय राठौर, हार्दिक सोलंकी एवं अभिषेक जैन ने भी अपने विचार व्यक्त किए और संगठन को और अधिक मजबूत बनाने का संकल्प दोहराया। बैठक का समापन आत्मनिर्भर भारत के संकल्प और स्थानीय उद्योगों के विकास के प्रति प्रतिबद्धता के साथ हुआ। नियर अबाउट 1000 प्लस अपनी इकाइयां हैं, मतलब अटक से कटक, कश्मीर से कन्याकुमारी, लघु उद्योग भारती हर जगह है। और आज वर्तमान में लगभग 70,000 से अधिक अपने आजीवन सदस्य। तो ये अपन ये कह सकते हैं कि संपूर्ण विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी औद्योगिक संगठन लघु उद्योग भारती है आज की तारीख। और उतना काम भी हो रहा है संगठन का, काफी बृहद स्तर पे कार्य हो रहा है। आज सरकार की नीति निर्धारण में पॉलिसीज जो बनती है वहाँ पे अपना नेतृत्व रहता ही है, अपना कोई प्रतिनिधि वहाँ चयनित होता ही है। अभी वर्तमान में राजस्थान सरकार ने संयुक्त वर्किंग कमेटी बनाई है स्टेट लेवल की इंडस्ट्रीज के लिए। उसमें अपने लघु उद्योग भारती 4 मेंबर लिए और किसी संगठन का कोई व्यक्ति नहीं, 4 मेंबर अपने लघु उद्योग भारती के उसमें उस वर्किंग कमेटी में है। औद्योगिक नीति निर्धारण, पॉलिसियां जो डेवलप होंगी उसी का काम वो देखेंगे। तो क्या लघु उद्योग भारती का मेरा आज विषय यही रखने का था कि 1994 से अपना ये कार्यरत है। वर्तमान में इसका ये रद्द उठना, ये 6 हेतु से अपना उद्देश्य इसका क्या है, औद्योगिक संगठन संरचना मजबूत करना, नीति निर्धारण जो होती है, पॉलिसीज जो आती है उसमें माइक्रो के लिए, मीडियम के लिए क्या पॉलिसीज बेहतर रहेंगी कि वो स्ट्रगल कर पाए या चल पाए, उस निर्धारण में अपना रोल निभाना। उसके बाद बैंक से जैसे फाइनेंस वगैरह होता है लघु उद्योग भारती का, छोटे उद्योग को उसमें कैसे इजी गोइंग, जैसे आज अपने भी देखा होगा कि मुद्रा लोन की लिमिट 20 लाख हो गई। मुद्रा लोन कैसा लोन है जिसमें कोई आपको देना नहीं है डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट को, बैंक को, कोई कोलेट्रल, कोई डॉक्यूमेंट, कोई गिरवी जमानत नहीं, आपको 20 लाख तक एमएसएमई के अंदर आपको फाइनेंस फैसिलिटी मिलेगी। उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा है क्योंकि बैंक का रिस्क बढ़ गया अपने को मिले। और अपना जो परम वैभव भारत का था तो ये क्योंकि अपना जुड़ा हुआ विचार परिवार से संगठन, तो अपन जब इतिहास की बात करते हैं 800-1000 साल पुराने, भाई अंग्रेजों का और मुगलों का गुलामी से पहले का जो भारत था, अपन सब जानते हैं कि भारत में एक सुई भी आयात नहीं होती थी, इंपोर्ट नहीं होता था कोई भी चीज, सब यही बनता था। हर व्यक्ति हर विधा में पारंगत था और गुरुकुल पद्धति चलती थी अपने। धीरे 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 इसका क्षण हुआ, फाइनल हुआ, पतन हुआ, विनाश भी हुआ, कई तरह के आक्रमण भी हुए। अपन सब देखते तो अपनी जो कलाएं थी, संस्कृति थी, जो भारत को परम वैभव को ले जा रही थी, वो समाप्त। आज हम बार बार देखते कि गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलना है, गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलना, उसके पीछे कारण ही है कि अपन कैसे निकले, अपने अंदर जो कला छुपी है उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, उसका संवर्धन विकास कैसे हो,
इस पे भी लघु उद्योग भारती काम कर रहा है। अपना एक ग्राम शिल्पी प्रकोष्ठ चलता है, लघु उद्योग भारती का ये ग्राम शिल्पी प्रकोष्ठ है, जिसमें शिल्प कलाओं के लिए पूरी योजना है। ग्राम शिल्पी जैसे आप प्रजापत समाज से तो मिट्टी क्ले के कितने आइटम बनते थे, आज धीरे धीरे वो कम ही होता जा रहा है। स्थापना दिवस होता है, उस दिन अपनी इकाई स्थापना दिवस को बनाए। फिर अपना विश्वकर्मा जयंती, क्योंकि भगवान विश्वकर्मा को सृष्टि का निर्माता कहा गया, और उद्यमी भी क्या है, एक निर्माता ही है। किसी भी आकृति चीज को, मेटल को, उसको परिवर्तित करके रूप देता है वो उद्यमी है, चाहे वो कोई भी चीज। लेकिन ये गठरी दुकान में गया था मैं, तो एक तो आपकी अभी कार्यकारिणी का निर्धारण नहीं हुआ है, वो थोड़ा कर ले। इसमें जो भी कमेटियाँ बनती है, जैसे अध्यक्ष के बाद उपाध्यक्ष है, संरक्षक है, उसके बाद मीडिया प्रभारी है, इस तरीके से अपने जो होता है वो थोड़ा सा आप कमेटी का निर्धारण कर लो, लेटर पेड बनवा लो। तो कभी भी एडमिनिस्ट्रेशन में कोई काम है, प्रशासनिक को काम है, तो आपका लेटर हेड होगा, तो आपको जैसे के लिए उनको कहा था कि अपने को तो डायरी मिल जाता। फिर 5-4 दिन बाद सीएमओ से फोन आया था कि आपने ये उनको सीएम साहब को लिखवाया था डायरी में नए औद्योगिक क्षेत्र के लिए, तो उन्होंने अपने से पूछा कि आपके ध्यान में कोई औद्योगिक जगह है क्या, तो हम उस पर कार्रवाई चालू करें। अपने को व्यवस्था बनी है उसमें क्या हम चलते हैं लघु उद्योग भारती के प्रांतीय संपर्क क्या तो अपना एक्चुअल में लघु उद्योग भारती का यही मेरा कहना होता है। व्हाट्सएप पे 1994 से ही संगठन अपना चल रहा है। तो वर्तमान में लगभग पूरे अखिल भारतीय स्तर में कोई भी प्रशासनिक जिला। हम चलते हैं लघु उद्योग भारती इकाई कुशलगढ़ में, जहां राव साहब पैलेस में मीटिंग आयोजित की गई, जहां प्रांतीय स्तर के अधिकारी पवन जी जैन ने अपने उद्बोधन में बताएंगे कि हाँ क्या गाइडलाइन थी, आपका उद्यमियों को बुलाया दिए थे इसमें। नमस्कार। लघु उद्योग भारती आज अखिल भारतीय स्तर का एक बहुत बड़ा संगठन है जो उद्योगों के लिए कार्य कर रहा है विगत 32 वर्षों से। आज कुशलगढ़ इकाई जो भी नई स्थापित हुई है, इस इकाई की एक बैठक आयोजित की गई थी। उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि लघु उद्योग भारती संगठन क्या कार्य कर रहा है, उसका उद्देश्य क्या है, वो कैसे उद्यमियों की सहायता करता है, वो सारी जानकारी सभी सदस्यों के साथ में साझा की जाए, उन्हें इसकी जानकारी प्राप्त हो और वो संगठन का लाभ उठाकर अपने उद्योग को आगे बढ़ा सके। साथ ही साथ में अगर यहाँ स्थानीय कोई समस्या है, कोई उनको परेशानी आ रही है, तो उस विषय पे भी चर्चा करनी थी। इसी हेतु आज मेरा यहाँ प्रवास था। सभी इकाई के सदस्यों से मिलके, यहाँ के दायित्ववान कार्यकर्ताओं से मिलके मुझे अच्छा लगा। सभी ने समय दिया अपना और विषय को अच्छे से जाना है। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इन सब के सहयोग से लघु उद्योग भारती यहाँ बहुत अच्छे तरीके से प्रशासन से सामंजस्य बना के अच्छा कार्य करेगा और यहाँ पे औद्योगिक वातावरण उत्पन्न होगा। लघु उद्योग भारती इकाई कुशलगढ़ के अध्यक्ष राहुल जी भटेवरा जी, आप क्या कहना चाहेंगे आज की मीटिंग के बारे में। आज लघु उद्योग भारती इकाई की जो बैठक थी, इसमें हमारे चित्तौड़ प्रांत के अधिकारी का पवन जी भाई साहब का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। इकाई बनने के बाद हमारे जो बैठक हुई, इसमें किस प्रकार से हमें कार्य करना है, किस प्रकार से हमें एकजुटता के साथ हमारी समस्याओं को रखना है, और जैसा कि भाई साहब का हमें मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, वह आगे हमारे छोटे उद्योगों के लिए काफ़ी प्रोत्साहन देने वाला है। साथ में जो स्थानीय समस्या है उनको भाई साहब ने सुना और उसको किस प्रकार से उन समस्याओं का निराकरण करना है, वो एक हमें सुझाव मिले हैं, जिसका हम आगे उपयोग करते हुए इन छोटी छोटी समस्याओं को स्थानीय स्तर पर उनको सुलझाने का हम प्रयास करेंगे। और जो हमारी क्षेत्र की जो प्रमुख मांगे वो भाई साहब के सामने रखी है, वह भी हमें आगे उच्च स्तर पे संगठन में और सरकार में भाई साहब के द्वारा पहुंचाई जाएगी। ये सब आज की बैठक में रखा गया। बात करेंगे लघु उद्योग भारती इकाई कुशलगढ़ के सचिव कुलदीप जी लोधावरा। नमस्कार। आज लघु उद्योग भारती कुशलगढ़ इकाई का में पवन जी भाई साहब का आगमन हुआ। इन्होंने हमें उचित मार्गदर्शन दिया कि एक संगठन किस तरीके से कार्य करता है और उसे आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है और संगठन में एकता किस प्रकार से रहती है। और कुछ समस्याएं यहाँ पर हमारी लोकल लेवल पे कुछ समस्याएं थी, उद्योग विभाग को लेकर समस्याएं थी, विद्युत विभाग को लेकर समस्याएं थी। उन्होंने शांति से हमारी पूरी बात सुनी है। उसके बाद उन्होंने एक आश्वासन हमें दिया है कि उद्योग मंत्री का यहाँ पर एक प्रवास किया
हो सकता है या उसके लिए प्रयासरत है, तो जिसके कारण वो हमारी आगे आने वाली जो समस्या है हम डायरेक्ट उद्योग मंत्रालय तक हमारी समस्याएं पहुंचा सकते हैं। लघु उद्योग भारती इकाई कुशलगढ़ के सीए कोतुल जी पटियार साहब, आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? आज की मीटिंग जो हुई है, आगामी कुछ माह में राज्य के उद्योग मंत्री को यहाँ कुशलगढ़ प्रवास किया जाएगा, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार। निश्चित हम सभी बहुत उत्साही हैं। आज हमें हमारे लघु उद्योग भारती के प्रांतीय संयुक्त सचिव भाई साहब पवन जी का मार्गदर्शन मिला। भाई साहब ने हमें बताया कि लघु उद्योग भारती की स्थापना कब हुई, क्या उसके उद्देश्य रहे हैं, किस प्रकार पूर्व में हमारा देश परम वैभव की ओर था, किस प्रकार के उद्योग थे। हमें बताया गया कि सुई तक की भी आवश्यकता के लिए हमें कहीं पर किसी के लिए हमें बहुत आयात करने की आवश्यकता नहीं थी। कैसे हम भारत को पूर्ण वापस से परम वैभव की ओर लेके आए। इसी के साथ साथ हमारी जो लोकल एरिया की समस्याएं थी, रिको की समस्या थी कि नगरीय रिको को कैसे किया जाए, जिला उद्योग केंद्र को लेकर अगर कोई बातें हमारी थी तो भाई साहब ने हमें आश्वस्त किया कि हम निश्चित रूप से, और सबसे अच्छी बात भाई साहब ने हमें आश्वस्त किया है कि के बिश्नोई साहब जो राज्य मंत्री हैं, राजस्थान सरकार के उद्योग राज्य मंत्री है, उन्होंने भी हमें बोला है कि हम बहुत जल्दी वागड़ की धरती पर कुशलगढ़ में या फिर बांसवाड़ा में उनका हमें प्रवास मिलेगा। इसके लिए हमें बहुत उत्साही है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये